सब किया आप लोग बताए हैं ऑनलाइन वाला सिस्टम में अति दे दिए थे आइडिया लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। जैसे करेंगे इसका कल वीडियो आ जाएगा। शुरू किया जाए तो मैं भी सबसे पहले तो हम लोग पिछले क्लास पर चर्चा करेंगे कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में इटली का एकीकरण पढ़े थे और सन 1848 ईस्वी दो पॉइंट पढ़े थे। सन 1848 ईस्वी क्रांति फ्रांस में हुई थी और हमने बताया थे कि वहां पर जो शासक थे लुई फिलिप और गीजो प्रधानमंत्री, ये दोनों जनता के विरुद्ध काम कर रहे थे। परिणाम स्वरूप जनता इससे नाराज हो गई थी और नाराज होने के बाद इन दोनों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था और उसके बाद गीजो और लुई फिलिप को एक मिनट में दिया इसका बैटरी। हाँ, तो मैं कह रहा था आप लोगों को कि गीजो और लुई फिलिप जनता के विरोध के सामने अधिक समय तक नहीं रुक पाया और वह फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया था। और इसके जो नेता थे उसका क्या नाम था? नेता का नाम था थियस के नेतृत्व में लोग ऐसा काम किया। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए थे इटली। इटली बिखरा हुआ था और बिखरे हुए इटली को एक करने में तीन व्यक्ति सामने आया था, मेजनी, और इन तीनों के प्रयास से 1871 ईस्वी में इटली क्या हो गया? एकत्रित हो गया। एक सेकंड इसको थोड़ा सा कर दूं। एकत्रित हो गया और आज पढ़ेंगे हम लोग कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबू और गेरिबाल्डी का योगदान, यही पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही एक क्वेश्चन होना चाहिए कि चलिए आज बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, आज आप ही से शुरू करते हैं। बैठिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। खड़े हो जाओ, तो प्रेम से खड़े हो जाओ, खड़े जाओ। मेहनत करना पड़ेगा 10वां में, ठीक है? बहुत हो गया 9वां में, 10वां में मेहनत करना ही पड़ेगा। और बताइए खट से, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी जनता के, उसमें जनता के नेता थे, उसका नाम क्या था? क्या प्रॉम्प्ट नहीं आती? ठीक है, थैंक यू सो मच नहीं बताने के लिए। यार तुम्हारे लिए भी क्वेश्चन थे यार, क्या तुम घबराता है कि सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होता है यार, सबको एक मिला दीजिएगा तो नहीं है। इससे कभी पहले जवाब दिया है? अच्छा, आज खड़े होकर जवाब दो। जो पूछेंगे वो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे हम, बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे। आपको वीडियो आप ऑफ नहीं कीजिए माय डियर, प्लीज वीडियो को ऑन कीजिए आप। मेरे यहाँ एक व्यवस्था है, मैंने बताया नहीं था, अगर वीडियो आपका ऑफ रहेगा तो हम यहाँ से निकाल देंगे। आपका यहाँ वीडियो आना चाहिए। मैं क्या बात कर रहा था आप लोग से? हाँ, क्वेश्चन बताइए आप कि मेजनी
किस देश को एक करने के लिए प्रयास कर रहे थे? किस देश में? जी जी, ऑस्ट्रिया। देखिए हवा निकल गई। सर रुको भैया, रुको यार। अरे सब बता देंगे। आप लोग की हेजिटेशन को ही तो तोड़ना है हमें, है कि नहीं? अरे माय डियर, आप प्लीज ऑनलाइन वाले से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ऑन नहीं करें प्लीज। आप वीडियो को ऑफ नहीं करें। सॉरी, उल्टा बोल दिए हम। अगर आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो हम आपको निकाल देंगे यहाँ से। यार साइड में होगा वीडियो, देखो ना। बोलिए बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। क्या आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है बढ़िया से? बोलो यार। हाँ, बोलिए। आपकी आवाज तो नहीं आ रही है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी आवाज भी आ रही है, वो हम चेक नहीं किए थे। ठीक, अच्छा एक बार बढ़िया से आवाज देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए तो एक बार जल्दी में। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? तो फिर तभी से कहा अब हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। आप क्या कीजिए तो म्यूट कर दीजिए उसको, और जब आपको क्वेश्चन पूछना है मीडिया तभी ऑन कीजिएगा, क्योंकि इसके आवाज में इतना पावर होता है कि 2 किलोमीटर तक जो कुछ हो चाहे वो करेगा, कौन तो कैच करता है इस टाइम में। हाँ, ये अमेरिकन कंपनी है, बहुत इसके हैवी कैच करने का पावर है। इसलिए अभी आप थोड़ा सा भी उधर कोई खरबर होगा तो यहाँ क्लास डिस्टर्ब होगी। टोटल आपको हम देख भी रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप दिखा दे सबको, आपको आपके मित्र को भी हम दिखा देंगे यहाँ पर, और आपको सब देख रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आवाज को म्यूट कर लीजिए और फिर सुनिए बढ़िया से। जहां दिक्कत होगी तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, आप जहां हैं वहीं से ऑफलाइन जैसे मजा लीजिए बढ़िया से। सुविधा है तो क्या दिक्कत है मजा लेने में। आइए, मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि आज हम लोग पढ़ेंगे मेजली कोट काबू, लेकिन लीड खर्चा नहीं हुआ मेरा, नहीं बोला भैया तू पे लड़ाए थे यो। चला आया जे कुछ क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया सॉरी फ्रांस से लुई फिलिप और गीजो किस तारीख को इंग्लैंड भागा था यार? फरवरी 1847। अच्छा लोग ना वो कौन वाला बताओ तो। फरवरी 1847। अच्छा रुको ना, हम पूछेंगे यार तो सब लोग अपने हल्ला करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग तो किस चीज से मिस हो रहा है तो खुद देख रहे हैं। चलिए आप खड़े जो पूछेंगे वो। थियर्स ने भोज का आयोजन किया था फ्रांस में चार्ल्सटन और लुई फिलिप और गीजो के खिलाफ। तो कब किया था? डेट 22 फरवरी 1800। राइट, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आप बहुत जल्दी इधर आ रहे हैं। नहीं बैठिए, आप पेन भी ले लीजिए। देखो इसी तरह से मैं बढ़िया से ध्यान एकाग्र करो ना। हम तो चाहते हैं कि ब्लैक है ब्लू है कौन चाहिए बोलो। माँ बाप और टीचर ये दोनों आप अगर ठीक से करेंगे ना तो आप नहीं उसको एक ही मानते। किसको? माँ बाप को एक ही मानते क्योंकि दोनों आपका एक ही, दो होते हुए भी एक है, एक टीचर हो गए। ये दोनों आप अगर चलेंगे ना बढ़िया से तो आपके आगे फूल बिछाने के लिए तैयार रहता है, समझे? और आप लोग चलिए बढ़िया से। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये देखो वो के पीछे में घुस गया क्या?
अच्छा ठीक है ठीक है, मोबाइल का स्थिर करो ना यार तुम। हाँ मोबाइल को एक जगह स्टैंड है तो स्टैंड पर लगाइए, तब नहीं होगा। चलिए मेरे साथ लिखिए आप, इस पर जो लिखने जा रहे हैं। इटली के एकीकरण में मैजिनी की नहीं हुआ है, मैजिनी कोंट काबू और गेरिबाल्डी का योगदान। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अपने कॉपी के बीच में लिखिए। इटली के क्रम में मैजिनी, कोंट काबूल और गेरिबाल्डी का योगदान। चलिए एक एक करके पढ़ाएंगे, दोनों में से एक एक करके हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैजिनी का योगदान। स्टार मार के आप लोग भी लिख लीजिए किसका, मैजिनी का योगदान। चलिए आप पेन रखिए, सुन लीजिए बढ़िया से। मैंने अभी तक बोर्ड एग्जाम में या अन्य एग्जाम में जो लिखित परीक्षा जहां होती है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऐसे पूछा गया है, या तो सीधा सीधी कि इटली के एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान है, या मैजिनी का कार्य पूछा गया सीधा सीधी कि मैजिनी के कार्य को बताइए। तो मैं आज मैजिनी के कार्य बताने जा रहा हूँ, योगदान बताने, जो पूछे सब कुछ होगा। वो क्या है वो सुन लीजिए। मैजिनी इटली के महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। राष्ट्रवादी मतलब देश के विषय में सोचने वाले, साथ ही साथ यह एक साहित्यकार भी थे। साथ ही साथ ये क्या थे, साहित्यकार भी थे। यार तू कैसे क्या क्या करता है यार, प्लीज यार कल चल पढ़ो ना, इधर उधर का चुरुर चुरुर करते रहता है। लोग लगा देंगे बेसी करेगा तो कुछ नहीं हिलने डुलने के लिए होगा। मैं हमको पढ़ाने तो बढ़िया से, तुमको प्रॉब्लम होगा तब तो क्वेश्चन करो ना, वीडियो के इधर उधर काहे करते रहते हैं। मैं बात कर रहा था कि मैजिनी एक महान इटली के राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, साथ ही साथ वो एक साहित्यकार भी थे। साहित्यकार मतलब किताब पुताब भी लिखते थे, कविता इत्यादि भी लिखा करते थे। और राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के कारण उसके मन में क्वेश्चन आते रहता था कि इटली जो बिखरा हुआ था, मैं बता दूं आपको, इटली बहुत सारे टुकड़ों में बिखरा हुआ था, जिसके अधिकांश क्षेत्रों पर विदेशियों का शासन था। कुछ राजा थे, माने व्यक्तिगत रूप से लूटा जा रहा था इसको। तो इसको लगा कि सबको हम क्यों नहीं एक कर दे, मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी प्लानिंग है, तो मैं इसको एक करूं। और सबसे पहले यही इटली को एक करने का प्लान बनाया था। तो इटली को एक करने का क्या बनाना है, प्लान। अब सुन लीजिए प्लान के तहत काम क्या क्या किया। आपको ज्यादा भी याद नहीं रखना है कि बस मैजिनी ने इटली को एक करने के लिए एक प्लान बनाया। अगर ज्यादा आपको लिखना है तो उसके योग्यता ऊपर में लिख दीजिए। एक महान राष्ट्रवादी साहित्यकार थे जिन्होंने इटली को, बिखरे हुए इटली को देखकर उसे एक करने के लिए आगे आया और एक प्लान बनाया। अब प्लान में क्या क्या लिख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1831 में यंग इटली, माय डियर यंग
यंग इटली नामक एक संस्था बनाया, मतलब इटली के युवाओं को मिलाकर एक संस्था बनाया, और उस संस्था का क्या उद्देश्य था? इटली को एक करना। और इसमें इसको काफी सफलता मिली। इसको लगा वो संगठन के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर 1834 में, देखिए इसका मन पलट गया, 1834 में माय डियर बनाया यंग यूरोप। क्या बनाया? यंग यूरोप। एक में तो यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप, मैंने पूरे यूरोप महादेश के युवाओं को उसमें शामिल किया। और इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से इन्होंने बिखरे हुए इटली को एक करने का हर संभव प्रयास करने लगा। और तब सामने आया दो गो प्रतिद्वंदी, दो गो बाधक, और उसका नाम था ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ऑस्ट्रिया और कौन? फ्रांस। ये फ्रांस, ये दो देश सामने आ गया, ऑस्ट्रिया फ्रांस। ये दोनों देश मेडियन इटली के बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था, और इसको लगा कि अगर ये एक हो जाएगा इटली, मैजनी का काम सफल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करने का, यहाँ से भागना पड़ेगा। अर्थात ये दोनों खुट्टा गाड़ दिया, हार गया, ठीक है आओ मैजनी दिखाते हैं कितना पावर है। और ये बहुत शक्तिशाली था उस टाइम में, आज भी उस टाइम बहुत शक्तिशाली था। ये बेचारा बहुत प्रयास किया, इसलिए दलदल में गाड़ी फंस जाती है, तो लोग लगा के बहुत प्रयास करता है, लेकिन दलदल तो अगर मजबूत हो तो गाड़ी को निकलने संभव नहीं है। हुआ यही बचिया, ये मैजनी की गाड़ी फंस गई इन दोनों के चक्कर में। किसके? और इसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। अर्थात हम एक शब्द में कह दें कि मैजनी इटली को एकीकरण करने में असफल हो गया। लेकिन एक चीज सामने ला दिया, वो क्या? कि सबसे बड़ा बाधक कौन है? अर्थात इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन है? कौन आ गया? और अगला जो आया है, अगला बताऊंगा जो ये दोनों का, ये दोनों जो आए हैं ना, ये दोनों इन्हीं दोनों पर टारगेट करके आया है, ये दोनों को कैसे पीछा हटाया जाए। ये दोनों इन्हीं दोनों को पीछा किए हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसके लिखा देता हूँ, फिर बताऊंगा, इसको मिटाऊंगा अभी नहीं, फिर उनके विषय में बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसको नोट भी करवा देंगे क्या? चलिए नोट कीजिए इसको पहले। देखिए मैजनी तो महान जो लिखे मैजनी महान राष्ट्रवादी कोमा साहित्यकार कोमा योग्य सेनापति, योग्य सेनापति और लोकतंत्र के समर्थक थे। इन्होंने बिखरे हुए इटली को एक करने के लिए एक योजना बनाया।
एक योजना बनाया जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप, में यंग यूरोप नामक संस्था गठित किया लेकिन ऑस्ट्रिया और फ्रांस मेजनी के विजय रथ को रोक दिया, यही तो उन्होंने रोक दिया ना, विजय रथ को रोक दिया। परिणाम स्वरूप मेजनी इटली को एकीकृत नहीं कर सका, लिख लीजिएगा ना, एकीकृत नहीं कर सका। हो गया, तो आपने पूरी तरह से समझ गए इसको। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं आप लोग से। माने यार आज आप लोग से वो भी फी वाला गप के मैं भी आज डिस्टर्ब हुए हैं फी को लेकर, तो क्योंकि कल तक ही हम लोग डिस्टर्ब और डिस्टर्ब को आप लोग थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए था आप लोगों को। फिर आज भी कुछ एक पॉइंट तो पढ़ाए और 2 पॉइंट हम पढ़ा सकते थे। मैं यार इसमें से उन बच्चे से मैं कुछ कहना चाहता हूं जो फी जमा नहीं किए। मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि फी हम कम समय में इसलिए सोचते हैं कि आप जमा कर दें ताकि पूरे साल हमको पढ़ाने के लिए फ्री मिल जाए। मैं भी अपने आप को समझा लूंगा कि भैया पैसा तो हो गया इसका, आप भी कम ज्यादा जो भी है अपना पूरा करके निकल जाइएगा। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फिक्स है कि कल आप भी जमा ही करेंगे। एक बार खड़े हो जाइए तो बैठिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैठिए। और कौन कौन है जो नहीं जमा कर सकते वो भी खड़े हो जाइए। हर हाल में कल आप लोग से मैं हाथ जोड़ता हूं मैडियर कि कल हर हाल में आप लोग फी जमा कर दो ताकि मैं कल से कार्ड चेक करना बंद कर दूं और आप लोग फ्री हो क्या के पढ़िए बैठिए। ठीक बैठो। मैं एक चीज फिर से मैं यदि कर देता हूं, छुट्टी दे रहा हूं। एक चीज नोट कर लेना, ध्यान सुनना मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको अगर रियल में प्रॉब्लम होगा, सुन रहे हैं,
पैसा की रियल में प्रॉब्लम होगा तो एसएसटी पॉइंट या अरुण सर कह लीजिए, किया है जैसा वैसे सुना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बात दे रहा हूँ। इसको इतना क्लेवर है कि पूरे बैच को भी फ्री पढ़ा सकता है। हाँ, रियल में उसको प्रॉब्लम हो तब, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं डियर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं कि कल किसी कारण से किसी को पैसा नहीं हुआ तो बहुत झेल होता, पैसा बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो कुछ नहीं है। अगर किसी कारण से पैसा नहीं हो रहा तो या फिर कभी भी मेरे यहाँ पैसा के झेल लेके क्लास बंद मत कीजिएगा। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, हाँ अभी तक पढ़े हैं, लगता है कि नहीं यहाँ पर मेरा इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो कोई बात नहीं, तब आप जा सकते हैं, वेलकम है जाने के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है पैसा की, जैसे अभी कुछ बच्चे को लग रहा था, अगर उसके प्रॉब्लम से आपको लग रहा है कि नहीं आज जाएंगे तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो सॉरी माय डियर, इंप्रेशन आपकी खराब नहीं करेंगे वो। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ, आप रियल में प्रयास कीजिए, मेरा साथ दीजिए। मैं शुरू से कर रहा हूँ कि मेरा साथ दीजिए। हम भी तो प्राइवेट संस्थान है, मेरा सब कुछ तो इसी पर है। ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरा चीज कर रहा हूँ, उधर भी काम हो जाएगा। अब यही बात है माय डियर, मैं उम्मीद करूंगा कि कल आप लोग बिल्कुल हाँ बहुत बताइए। फ्रांस में जब खुद गृह युद्ध चल रहा था तो वो इटली पे कैसे कब्जा गृह युद्ध क्या हो गया? खुद में फाइट चल रहा था ना शासक और जनता के। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। देखिए उससे पहले अधिकार कर लिया था, तो किससे पहले? हाँ, अभी देखिए आप उत्तरी कोरिया ले लीजिए। उत्तरी कोरिया में क्या चल रहा है? क्या किम जोंग से खुश है कोई जनता? नहीं, कोई खुश नहीं है, लेकिन वो अमेरिका पर बम गिराने की बात करता है कि नहीं करता? आप कहिए। जनता जनता को कंट्रोल में रखा। हम ये समझना चाहते हैं, जब जनता फ्रांस के शासन पे हावी हो रहा था तो फ्रांस का शासक कैसे इटली पे अधिकार कर? उससे पहले अधिकार करके रखा था ना। माने अब जैसे मैं अभी पाकिस्तान पर अधिकार कर लिए, अब धीरे धीरे ना खराब पोजीशन होगा, बहुत सारे शासक आएगा, तब ने दूसरा जो इस शासक विशेष का विरोध हुआ है, बल्कि शासक पोस्ट का थोड़ी विरोध हुआ है, शासक विशेष का। जैसे लुई फिलिप आया, चार्ल्स, उसी से पहले जो नेपोलियन बोनापार्ट थोड़ा देर के लिए, तो उसका विरोध नहीं हुआ। हो सकता है नेपोलियन बोनापार्ट तो देश प्रेमी व्यक्ति थे, तो अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए वहां पर अधिकार किया होगा, हो सकता है नहीं? तो वो तो अधिकार था ही उस पर, शासन तो था ही। इधर जो शासक आया तो ढील थोड़ा कमजोर हुआ। हो गया संतोष प्राप्त। ऐसे करके क्वेश्चन करते रहिए और मजा आएगा। चलो माय डियर, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देंगे।